वेलकम स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल कोचिंग। मेरा नाम अरुण बड़ेल है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स मीन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारी दूसरी क्लास हुई। पहली क्लास में मैंने क्लेवर बताया था। आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इसे जानने के लिए, मीनिंग एंड अकाउंटिंग को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जो आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाओगे तो क्या पूरा प्रोडक्ट है। पहले आपने नाम तो सुना होगा जेठालाल। जे जेठालाल है, जे जेठालाल, और जे जेठालाल ही टॉप है। इधरा इलेक्ट्रॉनिक, इधरा इलेक्ट्रॉनिक में एक कस्टमर आती है। जो कस्टमर है वो लड़की है, उसका नाम कर लो पूजा। जे खड़ा इलेक्ट्रॉनिक आती है जेठालाल के थ्रू, जेठालाल के पास। तो जेठालाल से परचेज करती है मोबाइल फोन। वो मोबाइल फोन की वैल्यू 50,000 रुपये। जो मोबाइल की वैल्यू 50,000 जो जेठालाल ने परचेज किया है, अब जेठालाल को जे टैक्स में देते, टैक्स में पैसे देती है। जो टैक्स कितना दिया? 50,000। इसी के बीच जेठालाल का काले काव है, उसका नाम क्या है? जेठालाल का नाम क्या था? कुन्नर। कुन्नर का फोन आता है और बोलता है जिया जी 500 रुपये पेटीएम कर देना। जो जेठालाल इसे 500 रुपये पेटीएम करते हैं ऑनलाइन। पेटीएम 500 रुपये कर दिए, जो मुझे पार्टी करनी है, कुन्नर बोलता है। तो जेठालाल ने 500 रुपये कर दिए, जो उधर पहला और जो उधर तीसरे में आता हमारे पास जो जेठालाल के एम्प्लॉय नट्टू था, वो एम्प्लॉय कहाँ चले जाते? हड़ताल। इतना कर देते हैं तो हमारी एम्प्लॉय में इनकम बढ़ा दो, टैली बढ़ा दो, टैली के लिए इतना कर देते हैं, जो होता तीसरा। अब इन थ्रू हम इनकम एग्जाम्पल के हम एक से डॉट लाकर कौन से चलान देकर हमारे बुक में रिटॉर्ट होने वाले हैं, कौन से नहीं रिटॉर्ट होने वाले, वो हम समझेंगे। जो हमारे पास दो टर्म आती है। पहला टर्म आती है एंड बिजनेस के अंदर नॉन बिजनेस एंड नॉन मॉनेटरी। नॉन बिजनेस और दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी। ये दोनों क्या देते हैं? रिटॉर्ट नहीं होते बुक के अंदर, दोनों मॉनेटरी। अब जो जेठालाल से पूजा ने मोबाइल परचेज किया था 5,000 का, वो टैक्स के थ्रू किया था, टैक्स के थ्रू। तो जे कहाँ जाएगा? जे हमारा बुक ऑफ अकाउंट में रिटॉर्ट हो जाएगा। जो ऑनलाइन पेमेंट किया था जो जेठालाल ने, तो 500 रुपये, वो हमारा बुक के अंदर रिटॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए दिया है उन्होंने। जो जेठालाल ने वो अपने फोन पे दिया है, यानी अपने पर्सनल अकाउंट पे दिया है, तो ये हमारा बुक में नहीं रिटॉर्ट होगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्ट्राइक। जो हमने स्ट्राइक हुई थी हमारे बिजनेस में, एम्प्लॉय ने की थी, जो हड़ताल की थी, उनमें हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो भी हमारा बुक में रिटॉर्ट नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट हमारे समझ में आते हैं। तो हम समझते हैं, तीनों पॉइंट समझने के बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफिकेशन तो दिया पूरा, तो कौन से चलान दे रहे हैं, रिटॉर्ट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। जब हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन दिया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट।
मेजरमेंट की करे हम लोग टाइम में पैसे थ्रू क्या करें मेजरमेंट करें यानी रुपये का लेन देन करें। दूसरा पॉइंट होता है मेजरमेंट। तीसरा पॉइंट होता है रिकॉर्डिंग। हम अकाउंट रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं जो हमने 50,000 तक मोबाइल सेल किया था पूजा का वो क्या प्राइस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल में इतनी एंट्री कर तो होगी जनरल में एंट्री हम अपने बताएंगे तो हमारा रिकॉर्ड होगा जनरल में। इतनी एंट्री भी करने के लिए हम लोग एंट्री करेंगे जैसे सेल एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो सेल अकाउंट नहीं पैड अकाउंट टू सेल अकाउंट डेबिट तो 5,000 जी जाएंगे इधर और 5,000 इधर चले जाएंगे तो जी हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। 3 पॉइंट होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। हमने पहला पॉइंट तो मान लिया आइडेंटिफिकेशन हम अकाउंटों का क्या करना है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा मेजरमेंट मनी का मेजरमेंट करें और तीसरा पॉइंट रिकॉर्डिंग हमने जो भी चलाने का रिकॉर्ड हुए हमने क्या किया हमने रिकॉर्ड किया। चौथा हमारा आता है क्लासिफिकेशन। हम अकाउंटों का क्लासिफिकेशन तो करें पहले जनरल बनाया फिर जनरल में सारे अकाउंटों तो हम क्या करें रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंट तो हम क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें वो क्लासिफिकेशन हेयर अकाउंट में हेजर में हम क्या करेंगे अकाउंट होता क्लासिफिकेशन करेंगे। टिचिल में हुआ हेजर में क्लासिफिकेशन हुआ हेजर में क्लासिफिकेशन होने के बाद हमारा पांच पॉइंट आता टर्मिनाइजेशन। हम अकाउंट होता क्या करते हैं टर्मिनाइजेशन करते हैं। अकाउंट होता वो अकाउंट का हम टर्मिनाइजेशन कर रहे हैं। समझने वाली पॉइंट है। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं क्रेडिट अकाउंट प्रॉफिट एंड एंड में लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो इसमें हमारा क्या आया था क्रेडिट अकाउंट पहला। दूसरा आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आया था बैलेंस शीट। हम क्या करते हैं अकाउंट होता कमराइजेशन करते हैं। और छठा पॉइंट आया था एनालाइज। एनालाइज जो हम अकाउंट होता हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं सारे अकाउंटों को देखते हैं कौन सा अकाउंट कहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं आखिरी पॉइंट आता है हमारा 7 पॉइंट होता है कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं अकाउंटों का कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर कहां से रहा हूं 7 पॉइंट क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन। जो भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होने के बाद यूजर आते हैं जो हमारे यूजरों को हमें बताना पड़ता है जैसे बैंक के लोन लिया हो उन्हें बताना पड़ता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ तभी तो हम बताएंगे तो हमारे अकाउंट में हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट इतना लॉस हुआ जो क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं लास्ट में। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेफिनेशन। अकाउंटिंग या सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हम अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेजरमेंट करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं क्लासिफिकेशन होता है समराइजेशन होता है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये समझाने का मतलब था ये पूरा समझाना तभी तो हम डेफिनेशन समझ पाएंगे। अब हम समझते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन पब्लिक ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उन्होंने क्या अकाउंटिंग डेफिनेशन अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड समराइज इज अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांसलेशन। इन्होंने क्या बोला मनी में ट्रांसलेशन करना एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेट एंड द क्लाइंट ऑफ डायरेक्टिव। अब आपको टॉप में आया होगा पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है इतना डीप में समझाने थे। अब इसके बाद हम 3 पॉइंट समझते हैं जो 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास
इधर भी उतार देता हूँ 3 पॉइंट। पहला पॉइंट आता है बुक कीपिंग, पहला पॉइंट कौन सा आता है बुक कीपिंग। दूसरा पॉइंट आता है अकाउंटिंग, और इसी में तीसरा पॉइंट होता है अकाउंटेंसी। अब पहला पॉइंट तो मतलब बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, जितने भी हमने प्रोजेक्ट दिए जो ऊपर से लेते कम्युनिकेशन था, पहला आइडेंटिफिकेशन किया, मेजरमेंट दिया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफिकेशन किया, वो किसमें आते हैं बुक कीपिंग में आते हैं। हमने क्या किया अकाउंट होता बुक में पिटा, उसे क्या बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अब आता है अकाउंटेंसी, जो हमने सारे प्रोजेक्ट उठा लेते लाइन से लाइन, कैबिन तक सिस्टमैटिक किया, आइडेंटिफिकेशन दिया, मेजरमेंट दिया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेशन, जिस टाइम में आते हैं अकाउंटेंसी में आते हैं सारे। और अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को रूल एंड रेगुलेशन के साथ सिखाया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसे टाइम में लेते हैं अकाउंटेंसी में। ये बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों कितना आते हैं अकाउंटेंसी में। जो हमारा 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट को मैंने समझा दिया। पहला बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, तीनों पॉइंट समझते हुए अब हम आने बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं अकाउंटेंसी से, वो हम तीनों पॉइंट अभी बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंट पहला पॉइंट, तब तक एक्टिंग डॉट ले लिए डेफिनेशन का और प्रोटेन का जो मैंने रेफर दिया अभी एक्टिंग डॉट। पहला पॉइंट आता है मेंटेन अकाउंटेंट रिकॉर्ड, हम क्या करते हैं मेंटेन करते हैं अकाउंटेंसी का। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं मेंटेन अकाउंटेंट रिकॉर्ड, हम क्या कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटेंट का रिकॉर्ड के साथ। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है प्रोवाइडेड अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है प्रोवाइडेड अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन टू द यूजर, प्रोवाइडेड दूसरा पॉइंट आता है प्रोवाइडेड अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर, प्रोवाइडेड अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर, हम क्या करते हैं यूजर से थ्रू इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या होता है प्रोटेक्शन बिजनेस एसेट, प्रोटेक्शन बिजनेस एसेट, इसका मीनिंग क्या होता है जब भी हमने कोई भी सामान परचेज किया हो या 5,000 का 10,000 का जितने भी हम एंड में दिखाते हैं, चाहे तो प्रॉफिट हुआ या हमने तेल में लॉट में बेचा, जाने जित एसेट का पूरा एंड में फाइनेंशियल क्या पता है वो होता है प्रोटेक्शन बिजनेस एसेट। चौथा पॉइंट होता है हमारा, इनमें सेकंड पॉइंट 6 पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट होता है प्रोटेक्शन बिजनेस एसेट, चौथा पॉइंट आता है डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या कर रहे हैं डिटरमाइन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में। और पांचवा पॉइंट आता है हमारे पास डिटरमाइन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, डिटरमाइन कर रहे हैं ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। और लास्ट पॉइंट आता है
जो हमारा था फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने हमारी एक टीम बनाई है, प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल में स्टार्टिंग से लेते एंड तक कितना प्रॉफिट या कितना नॉट हुआ, वो था हमारा फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा सब चैप्टर पढ़ा दिया है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंट। आप लोगों को समझ में आया? जो भी डाउट हो मेरे कमेंट में बता देना, और जितना भी हो सके आप मुझे कमेंट में बता देना एक एक चीज, और इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंट। आप लोगों का तो समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। थैंक यू।